हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से सवालों को कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग दिया गया है, प्रायिकता दी गई है यहाँ पर, और हमसे इनको भरने के लिए, इसको सारणी को पूरा करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये इसका पहला सवाल है। दूसरा सवाल में है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए। देखिए, उदाहरण 13, एक स्लेटी पासा है और एक नीला पासा है, एक साथ फेंका जा रहा है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। ठीक है, हमसे पूछा गया है पहले प्रश्न में इस सारणी को हमें पूरा करना है, यानी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। दोनों पासों की संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अब ये योग किस तरह से आप समझिएगा। देखिए, ये स्लेटी पासा जिस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, और यहाँ इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीला पासा है जिस पर भी 6 अंक है। ठीक है, यहाँ पर स्लेटी पासा, नीला पासा, आपको केवल 2 पासे लिए गए हैं, ये समझाने की कोशिश की गई है, और उनका योग सारणी में हमें दिया गया है। तो उनका योग 2 कब आएगा? जब एक पासे पर तो 1 आए, जैसे कि उछाला, हमने 2 पासे उछाले, और दोनों पासों की संख्याओं का योग कब आएगा? जब एक पासे पर तो 1 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए, तो इनका योग हो गया 2। अब पहले वाले पासे पर 1 ही आए और दूसरे वाले पासे पर 2 आ जाए। अब फिर से उछालने पर पहले वाले पासे पर 1 और दूसरे वाले पर 3 आ जाए, या फिर जब उछाला जा रहा है तो पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 4, इस तरह से 1, 5, 1, 6, इस तरह की संभावित घटनाएं हमारे पास आ सकती है। अब देखिए, फिर से उछाला जाता है तो पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, या फिर 2, 2 आ जाए। ठीक है, दोनों पर ही 2 आ जाए, या फिर 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, फिर से अगर उछाला जाए और ये सब ना आकर पहले वाले पासे पर 3 आ जाए और दूसरे वाले पर 1 अंक आ जाए, या फिर पहले वाले पर 3 अंक तो दूसरे वाले पर 2 अंक आ जाए, इस तरह से ये अंक 3, 3, 3, 4, या फिर 3, 5 हो सकते हैं, 3, 6 हो सकते हैं, या फिर उछालने पर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, या फिर 5 आए पहले पे और दूसरे पर 1 आ जाए, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, या 5, 6। देखिए, 6 आ जाए पहले पे, दूसरे पे 1 आए, तो 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6, ये इस तरह से हमारे पास संभावित घटनाएं आ सकती है। ठीक है, हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो, तब उसकी प्रायिकता 1/36 दी गई है, और इस सारणी को पूरा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 कब होगा? जब पहले पर 1 और दूसरे पर भी 1 आए। इसके अलावा यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो केवल एक अनुकूल परिणाम हमारे पास प्राप्त होगा 2 अंक आने का। ठीक है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 एक बार आएगा, इसीलिए हमारे प्रश्न में यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 36। अब यहाँ पर है दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 आ जाए, तो देखिए, जब एक पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 2 आ रहा है तो योग 3 होगा, और यहाँ पर 2
आ जाए, पहले पासे पर 2 और दूसरे पर 1 आ जाए तो भी दोनों का योग 3 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये 2 अनुकूल परिणाम हो गए योग 3 आने के। ठीक है, तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और 2, तो हमारे पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, योग 3 आने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 2/36। कुल परिणाम 36 है। ठीक है, 2 पासे हैं, एक पासे पर कुल परिणाम 6 है, तो 2 पासों पर 36 हो गए। देखिए ये तो 3 योग आ रहा है, उसकी संभावनाएं हैं, उसके अनुकूल परिणाम है। अगर 4 योग आए दोनों पासों का अंकों का योग, तो देखिए ये हो गए 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम योग 4 आने का 1 2 3। ठीक है, और अगर 5 योग आए तो देखिए ये इस तरह से 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 और 4 5। और यहाँ पर देखिए 6, अगर योग दोनों पासों के अंकों का योग 6 आए तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 होगी। और देखिए 7 अंकों का योग 7 कब आएगा, ये यहाँ पर इस तरह से अगर पासे पर अंक आते हैं तो ये 7 अंक आने की हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद में 6 7 8, तो ये 8 अंकों का योग 8 आने की अनुकूल परिणाम हमें यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह से 9 योग 9 आए, पासों पर अंकित जो अंक आए उनका योग 9 आए, उसके लिए हमें अनुकूल परिणाम यहाँ से मिलेंगे। और 6 और 4 10 हो गए, तो योग हमारे पास 10 आए, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या हमें यहाँ से मिलेगी। और देखिए 6 और 5 हो गए 11, तो 11 योग हमारे पास आए, इसके लिए हमें अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ से मिलेगी। और योग 12, इसके लिए हमें केवल अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर केवल 1 होगी, 6 और 6 को जोड़ने पर ही 12 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हमसे योग 2 आने की प्रायिकता पूछी गई थी तो वो 1/36 थी, अनुकूल परिणाम 1। और जब 12 योग आने की प्रायिकता भी पूछी जाएगी तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या 1 रहेगी। ये देखिए दोनों पासों की संख्याओं का योग 12, तो इसके लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और बटा में लिखा है कुल परिणाम 36। ठीक है, अब हम आसानी से इनके सभी के आंसर दे सकते हैं। देखिए 2 पासे हैं, कुल परिणामों की संख्या 36 हो गई, और दोनों पासों के हमने इस तरह से ये चार्ट बनाया है। अब देखिए घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आए, तो ये केवल एक ही बार ऐसा हो रहा है कि दोनों पासों पर अंक 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आ रहा है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1 और कुल परिणाम हो गए 36। तो ये इसकी प्रायिकता हमें दी गई है हमारी सारणी में। अब देखिए योग 3 आए तो ऐसी देखिए 2 और 1 3, 2 और 1 3 कितनी बार आया है, 1 और 2, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 2 और कुल परिणाम 36 है, तो इसका आंसर हो गया, इसकी प्रायिकता हो गई 2/36। अब देखिए 4 योग 4 कब आएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ तक हमने योग 3 आ रहा था, इसमें देखिए योग 4 आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 36, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 5 योग 5 आए, तो देखिए 1 2 3 4 अनुकूल परिणाम आए 4 और कुल परिणाम 36, ये प्रायिकता हो गई। अब योग 6 आए, दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 आए, तो इसके लिए देखिए 5 और 1 6 ये वाले, तो 1 2 3 4 5 अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5, 5/36। ठीक है, अब योग दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 आए, कब आएगा, जब देखिए 6 और 1 7 इस वाली रो में आएगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जब ध्यान देंगे ये इसमें 6 और 1 7 हो रहा है यहाँ पर योग, इसके बाद में लगातार देखिए 6 + 2 किया 8 आया,
और अब अनुकूल परिणाम 8 योग आने के परिणाम है 1 2 3 4 5। यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 5 रह गए, यहाँ पर 4 रह जाएंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। वापस से जिस तरह से इधर से बढ़ता हुआ क्रम चला था उसी तरह से इस विकर्ण के बाद में घटता हुआ क्रम चल रहा है। तो देखिए 8 योग 8 आने के लिए अनुकूल परिणाम होंगे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 5/36। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा 4/36। देखिए ये घटता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या घट रही है। 6 + 3 करेंगे 9 आ जाएगा, 1 2 3 4। फिर अगला जब 10 का योग करेंगे तो 3 आ रहा है। 11 के लिए 2 अनुकूल परिणाम है और 12 के लिए केवल 1। तो यहाँ पर देखिए 10 योग 10 आए, इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास यहाँ पर 4/36 लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा 3/36, यहाँ पर आ जाएगा 2/36 और यहाँ पर आ जाएगा 1/36। बहुत आसान है, हमने आसानी से बना ली है। अब देखिए इसके बाद में इधर से घटते हुए अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं और इसी तरह से इधर भी इसी तरह से हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें 2 पासों के लिए इसी तरह से चार्ट बना लेना है और बहुत आसानी से सभी सवालों के आंसर दे देने हैं। इसका जो दूसरा सवाल है, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं और अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी की प्रायिकता अलग अलग आ रही है, भिन्न भिन्न आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। देखिए 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या 2 की घात 3 लगा देंगे या फिर 2 गुणा 2 बराबर आ गया 8। तो कुल परिणामों की संख्या आ गई 8। एक ही सिक्का है, 3 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या होगी 8। 3 परिणाम समान कब आएंगे? जब तीनों पर चित आए या तीनों पर पट आए। ठीक है, तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता कब बनती है? जब तीनों पर चित आता है या तीनों पर पट आता है। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और 2, 2 बटा कुल परिणाम 8 है तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, ये तो हो गई हनीफ के जीतने की प्रायिकता। और हमें ज्ञात करनी है हनीफ के हार जाने की प्रायिकता। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता के लिए 1 में से जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा लघुत्तम आया 4, 4 - 1 किया 3/4, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। और दूसरा सवाल है 5 कम से कम 1 बार आएगा। देखिए एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ठीक है, या तो आप एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं या 2 पासों को 1 बार फेंक रहे हैं, तो इसको यहाँ पर एक ही माना गया है, ये संकेत हमें दिया गया है। देखिए एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, तो पहली बार जब फेंकेंगे पहले पासे को तो 1 2 3 4 5 6 अंक और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। 2 पासों को जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 22 में चार्ट बनाया था उसी तरह से हम इसमें भी इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि 2 पासे को फेंका जाए या फिर एक पासे को 2 बार फेंका जाए, इनको प्रयोग को एक ही समान माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास प्रश्न 1 है 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। अब देखिए 5 कहाँ से आना प्रारंभ हुआ है? यहाँ से। ठीक है, तो हमसे पहले प्रश्न में पूछा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 आने की यहाँ पर हम कितनी बार आ रहा है 5? देखिए 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए
ठीक है। इसके बाद में 7, 8, 9, 10 और एक यहाँ पर 11। तो 5 आने के परिणाम कितने हैं? टोटल 11। ठीक है। तो 5 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 11। 5 नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक पासा है, 2 बार उछाल रहे हैं, कुल परिणाम 36 है। उसमें से 5 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या को घटा देंगे तो 5 नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाएगी 25। कुल परिणामों की संख्या 36 है। पहला सवाल पूछा है 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 5 नहीं आने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या है 25। 25 बटा कुल परिणाम है 36। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसका दूसरा सवाल है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा की प्रायिकता के लिए देखिए 5 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल 11 है। ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या सूत्र लिखेंगे और अनुकूल परिणाम यहाँ पर 5 कम से कम एक बार आएगा, मतलब 5 एक से अधिक बार, दोनों 2 बार तो आ ही सकता है लेकिन कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, उसकी प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 11 है और कुल परिणामों की संख्या 36 है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है, कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। पहला है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या 2 की घात 2 बराबर 2 गुणा 2 यानी 4 हो गई कुल परिणामों की संख्या। संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 2 चित आ जाए, 2 पट आ जाए या प्रत्येक एक बार चित या एक बार पट आ जाए। ठीक है। तो 4 संभावित परिणाम, कुल परिणामों की संख्या 4। 2 चित आने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है तो 2 चित आने की प्रायिकता हो जाएगी 2 चित एक बार आएगा तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 4, 1/4। इसी तरह से 2 पट आने की प्रायिकता देखिए 2 पट एक बार आएगा तो अनुकूल परिणाम 1/4। इसी तरह से देखिए 1 चित या 1 पट आने की प्रायिकता, 1 चित आ जाए या 1 पट आ जाए तो ये अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 और 2। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गई बटा 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है। ये आपस में 2 से कट गए। तो हमसे प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। बिल्कुल भी नहीं है। दिया गया तर्क गलत है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रायिकता अलग आ रही है। तो हम लिख देंगे दिया गया तर्क असत्य है। चलिए इसका दूसरा सवाल है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। पासे पर अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। विषम संख्या हो जाएगी इसमें से 1, 3 और 5। ठीक है। और सम संख्या हो जाएगी यहाँ पर 2, 4 और 6। ठीक है। हमसे विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या सूत्र लिखेंगे और यहाँ पर विषम संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 3 तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता आ गई। दूसरा अगला है सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। सम संख्या 2, 4, 6 अनुकूल परिणाम हो गए 1, 2, 3 तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 बटा कुल परिणाम 6 और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 और यही दिया गया है प्रश्न में कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो तर्क सत्य है। ठीक है। प्रश्नावली 14.1 के सभी सवाल हम कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और जो यहाँ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।